कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं के यहां भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह ये दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती, और उन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती महारानी अनाहूत होने के बाद श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गई। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसलिए दक्ष शिव के द्वेष मानता है। सती महारानी यज्ञ मंडप में गई, वहां अपने पति का अनादर देखा, बस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से उन सबको भगा दिया। सती का जाने का समाचार भगवान शिव को जब मिला, अपनी जटा को उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष को पकड़कर उनका मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान शिव जी पधारे, और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। भृगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया, और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हो गए। नारायण प्रकट हो गए और स्तुति की। शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती के देह को लेकर चले गए। जहां जहां सती के शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, उसी जगह एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। वहां जाकर मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करने लगे। यह तो आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। उन्हीं उतानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिसके गर्भ में ध्रुव ने अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी से जो श्री परीक्षित महाराज ने कहा, ये प्रसंग हमें सुनाइए। प्रिय वर्तोन्तान पादो सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतः स्थितौ। प्रिय व्रत और उतानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि प्रिय यानी इच्छा, प्रिय मानी अच्छा, अब व्रत यानी प्रतिज्ञा। तो अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की, वो प्रिय व्रत है। अवतानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे उतानपाद कहते हैं। राजा उतानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, ऐसे शास्त्र कहते हैं। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर की नारी का आदर है, तो जिस घर की नारी का आदर है, वहां देवता का वास होता है। और जिस घर में नारी का अपमान हो, जिस घर में नारी को ताड़ना किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, गाली गलौज किया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, तो वहां राक्षस का वास होता है।
उस घर में कलह का वास उठता है। तो उतानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर करते थे। उतानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा के पुत्री को देखा, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया, सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो। राजा उतानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा, ये कौन है? राजा बोले, ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि बोली, ये यदि घर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रह सकती, या तो इसको रखो या मुझे रखो। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया। ऐसा मन में उनके गलत भाव जगा और सुनीति का त्याग किया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है! होनहार बिरवान के लखत चीकते पात। तो होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से चिकने होते हैं। माता सुनीति के मन में संकल्प किया। माता सुनीति ने मन में संकल्प किया कि इस बालक को यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। एक बात कहूं, स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का गड्ढा बना सकती है। उसमें स्त्री में सब गुण है। अब वो क्या चाहती है? वो नरक बनाना चाहती है कि स्वर्ग बनाना चाहती है कि वैकुंठ बनाना चाहती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक को मां ही सबसे बड़ी गुरु होती है। बालक का प्रथम गुरु जो है मां ही है। मां चाहे तो बालक को संत बना दे, मां चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो उसे भक्त बना दे, और मां चाहे तो उसे जेब कतरा, चोर, डाकू बना दे। ये मां के ऊपर निर्भर करता है। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो मैंने देखा कि सबसे आगे कथा में जो बालक बैठा था बड़े प्रेम से कथा सुनता। हम कथा सुनाते समय इतनी जानकारी तो रखते हैं कि कौन प्रेम से सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है, ये तो चेहरे से जानकारी हो जाती है। 8वीं कक्षा का छात्र था, 12 वर्ष का बच्चा बड़े प्रेम से कथा सुन रहा था। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी, जो कथा मैं दिन में सुनाऊं, शाम को सारी कथा मुझे बता दी। अपने आज ये प्रसंग बताया, ये बात बताई, और इतना जिज्ञासु हमें आश्चर्य हुआ। मैंने उसकी दादी तो एक पल भी झपकी लेती ही नहीं थी, लेकिन वो बच्चा प्रेम से कथा सुनता। 6ठे दिन की कथा का विश्राम होने के बाद मैंने उस बच्चे की दादी से कहा कि ये बालक आपके घर कोई संत जन्म लेकर आया है, ये बालक कोई बहुत बड़ा योगी है, ये मनुष्य है, तुम्हारे घर जन्म लेकर आया है, तुम्हारे घर में जन्म लेकर आया है। जानते हैं उस बच्चे की दादी जी ने क्या कहा? बोले कि मेरा पोता माला लेकर आपकी कथा में बैठता है और आपकी कथा उतनी प्रेम से सुनता है महाराज, कि महाराज मैं कथा तो नहीं सुनती, बस इस पोते को ही देखती रहती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं ये बाबा जी न बन जाए। मैंने उनसे कहा कि माता जी आप चिंता तो ये करो कि कहीं ये बालक चोर न बन जाए, कहीं डाकू न बन जाए। संत बनना तुमने मजाक समझ रखा है।
महात्मा होना तुमने हंसी खेल समझ रखा है। तो मां चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है, इसलिए मां को चाहिए कि बच्चे को सुंदर संस्कार डाले। माता सुनीति जहां कहीं सत्संग में जाती, नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती। एक बात कहूं, कथा में बच्चों को जरूर साथ लेकर जाना चाहिए। सुनते सुनते उसमें संस्कार पड़ते हैं, अच्छे अच्छे विचार उनके होते हैं। और जब भी माता सुनीति संतों को प्रणाम करती, ध्रुव जी से कहती, बेटा प्रणाम करो, बेटा बहुत सेवा करती है। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, एक बार संत ने सुनीति से कहा कि बेटी बहुत सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, आज वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगी तुम्हें देंगे। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है, वर देना है तो केवल एक वर दो, बस आप संतों की सत्संग मिलता रहे, संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। संत ने कहा, नहीं बेटी, कुछ तो मांगो, तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा। मैं मांगने के लिए कहता हूं। सुनीति ने कहा, तो बाबा एक वर दे दो, मेरी सौत है सुरुचि और उसके विवाह के 4 वर्ष हो गए और उसके अभी बालक नहीं हुआ है, आप आशीर्वाद करें कि उसके घर भी एक पुत्र हो जाए। उस महात्मा ने कहा, बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम? जरूर पुत्र होगा उसे, क्योंकि तुमने कहा है बेटी, तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा, उसके तो पुत्र होना ही है। एकदा सुरुचे है पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षंतम ध्रुवं राजाभ्यनंदतः। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उतानपाद बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। उतानपाद कहते हैं जीव को। मैं उतानपाद हूं, आप भी उतानपाद हैं। प्रत्येक उतानपाद की 2 पत्नियां होती हैं। बड़ी का नाम है सुनीति, छोटी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है सुष्ठु। नीतिर्यस्यः सः सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम है सुनीति। सुरुचि का अर्थ है स्वस्य रुचिर्स्य सह सुरुचि। मन में जो आया वो कर दिया, मन जो मांगे वहीं करने की इच्छा ही सुरुचि है। जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। पिता की गोद में चढ़ने बालक ध्रुव गया। पिताजी पिताजी कहकर गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए, छोटी माता ने मना कर दिया, इसलिए गोद में नहीं ले पा रहे हैं। इनके मंच पर चढ़ने का तो मुझे अधिकार है। जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुए, छोटी माता ने डांट दी, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने पूछा, क्यों माता, क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? सुरुचि डांट कर बोली, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरी मां होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुझे? बालोऽसि बत नाम्ना नमन्या स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य
दुर्लभेर्थे मनोरथा। दूसरी स्त्री के गर्भ में तूने जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इस गद्दी पर तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। और यदा ही इस मंच पर अधिकार करना चाहते हो तो पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण का उपवास करो। नारायण जब तुमसे कहें वरदान मांगो तो कहना हे प्रभु ऐसा वर दे कि हमारी माता सुरुचि की गर्भ में चला जाओ। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे,